सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मौज़म के हुक्म से मैं आपको तहसीन पाशा के पास ले जाऊंगा। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आज पास्तोर इदारा है तो सुल्तान अब्दुल हमीद की ही बदौलत है। किस किस्म की बीमारी है ये? जिगर की सख्ती सुल्तान मौज़म। हमारे तबीब जिगर पर असल बीमारी नहीं देख सके, क्योंकि उन्होंने फेफड़ों पर भी कुछ बीमारी की अलामात मौजूद पाई हैं। अब्दुल हमीद का एक मुआहिदा है जो उसने साबिक शहजादे के साथ किया था, एक खुफिया मुआहिदा। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप उसे मेरे पास ले आए। महमद बेटे इलाज की गर्ज से पेरिस जाने से पहले गुल जमाल से निकाह करना चाहते हैं सुल्तान मौसम। अब बोली की तकरीब होगी जिसमें आप और रियासत उस्मानिया शामिल होंगे। मैं ये करने पर मजबूर था। मैक्टल अब्दुल हमीद के लाए हुए नए तबीब को अगवा कर लेगा। हम तबादला करेंगे उनसे, यानी करासू के बदले तहसीन पाशा की जिंदगी। यकीन दहानी करवाई गई है। सबसे ज्यादा बोली लगाकर पेशकश करने वाला मुआहिदा हासिल कर लेगा। दस्तावेज 1023 के जिम्मेदार अफसर को अगवा कर लिया गया है। जब सुबह उन्हें काम पर नहीं देखा गया तो इत्तला की गई। वो रात को घर नहीं लौटे थे। वो दस्तावेज को वहां से हटा देंगे, शायद उसे महल ले जाया जाए। एक बार जब वो महल पहुंच जाएगी तो फिर उसे कोई हासिल नहीं कर सकता। मेरे पुराने दोस्त रशीद साहब का खत है। हमने पेरिस में एक साथ काम किया था। वो मिलना चाहते हैं। क्या वो आएंगे? बदकिस्मती से इसमें लिखा है कि वो बिस्तर पर है। मुझे खुद उनके पास जाना होगा। अगर आप हमारी खिदमत लेना चाहें तो हम साथ हैं आपके। ये ख्याल किसका था? ये एक अमूमी राय है सुल्तान मौज़म। बहुत प्यारे लग रहे हैं। हम नहीं जानते कि आपने अपनी जिद कैसे छोड़ी और शादी के लिए तैयार हो गए। हम बहुत खुश हैं बेटा। आप सबको इसकी नकल मिल जाएगी और आप इसका मुआयना करके अपनी तजावीज पर मुश्तमिल एक दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। इजाजत दीजिए। बहार, आप ठीक हैं? काश मैं अपने पेरिस जाने के इरादे को मुलतवी ना करती, मगर मैं महमद के लिए बहुत खुश हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मुकम्मल सेहतियाब हो जाए।
मुझे यकीन है गुलजमाल उन्हें खुश रखेंगी, क्योंकि मेहमत भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं अक्सर उसकी तरफ देख के यही सोचती हूँ कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। मेहमत उस लड़की से इस कदर मोहब्बत क्यों करते हैं, समझ नहीं आता मुझे। एक वक्त था जब हम भी खदीजा के बारे में ऐसे ही सोचते थे। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ है जो उन्हें खूबसूरत बनाती है। हर इंसान को अपना मनपसंद शख्स नहीं मिलता, ये बात मुझे समझ आ गई है। और इसीलिए मैं खुद को तकलीफ में मुब्तला नहीं रखूंगी, खुश रहूंगी, ताकि मेहमत भी खुश रह सके। आप बहुत बहादुर हैं बाहर, बहुत बहादुर। मादाम ब्लवास की खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। मैं आज के दिन आपकी खुशी में शरीक होना चाहती थी। बीदार सुल्तान। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आपकी आमद का इल्म नहीं था। हमने ही इन्हें मदऊ किया है। शुक्रिया, आपने हमारी दावत को कबूल किया। आइए तशरीफ रखिए हमारे साथ। मदाम तशरीफ रखिए। मुबारकबाद पेश करती हूँ। शहजादे मेहमत ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने आप जैसी वफादार ज़ौजा का इंतखाब किया। शुक्रिया। क्या परेशान हैं? नहीं, सब कुछ ठीक है। खामोशी अच्छी लग रही है। जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। मेरे पास इतना फारिग वक्त है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में तीसरी बार सोच रही हूँ। आपकी हिस्से मिर्जा पसंद आई? सबाहदीन, मैं यहाँ कैद हूँ। ये भी नहीं मालूम कि बाबा कैसे हैं। फिक्र मत करें, कारासू को बचा लेंगे। मुश्किल काम है, लेकिन कर लूंगा मैं। ठीक है, चले इंतजार करते हैं। तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं ना? खूब, बहुत खूब। मैक्टल तबीब को बाहर ले जा रहा है। उसने एक पुराने दोस्त का खत तबीब को दिया है। तबीब वहां जाएगा। मैक्टल और व्लादिमीर वहां अब्दुल हमीद के तबीब के मुंतजिर होंगे। हाँ, फिर हम तबादला करेंगे और कारासू को बचा लेंगे। नहीं नहीं, यकीनन हम उसे बचा लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस खेल को थोड़ा तूल दिया ये जाए। खेल अब खत्म करना होगा। कारासू कभी भी सच बता सकता है। वो कुछ नहीं बताएगा सबाहदीन, कुछ नहीं बताएगा वो। हमारे पास तहसीन पाशा को मारने का मौका है, तो हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जब तबीब और करासू का तबादला हो रहा होगा तो मैक्टल उन दोनों को गोली मार देगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। फिक्र मत करें, मैक्टल आपके वालिद को सिर्फ जख्मी करेगा। मैं समझ नहीं पा रहा इसकी क्या जरूरत है। मत कीजिए। अगर हम सिर्फ कत्ल करेंगे तबीब को ही, तो इफ़ाकारों को ही कसूरवार ठहराया जाएगा। बराहे और करें। अगर हम दोनों को ही गोली मार देंगे तो सूरत हाल मुबहम हो जाएगी। मैं इल्तिजा करती हूँ, ऐसा मत करें। सबाहदीन, आप कुछ कीजिए ना। फेदे, हमें इन पे भरोसा करना होगा। चलो सबाहदीन, चलो जल्दी। फिर मिलेंगे।
बहुत खूब। एक तस्वीर ले लो और उसे महल भेज दो और कहो तबादले का वक्त और मुकाम बता दें। मैक्टल, तुम तबादले के दौरान तबीब के सर पे गोली मार दोगे और करासू के पांव पे गोली मारनी है तुम्हें। जैसे आपका हुक्म। उन लड़कियों को खुशियां मनाने दें। हम आराम से बैठकर तुर्क कहवा पीते हैं। बिल्कुल, आइए। जुल्फत काल्फा, हमें तुर्क कहवा देने के बाद अब लड़कियों के पास जाइएगा और उन्हीं के साथ रहिएगा। देखिए, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें आकर फौरन बताइए। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें ये दिन देखना नसीब किया। अल्लाह का शुक्र है। अब सिर्फ मेहमद को अपने पांवों पे खड़ा देखने के अलावा और कोई आरज़ू नहीं है हमारी। जब आप तंजीम के फलाही कामों में मसरूफ होंगी तो आपको वक्त के गुजरने का एहसास भी नहीं होगा। जमीला सुल्तान हमारी तंजीम की कमेटी की रुकन बन गई हैं। अब वो हमारे साथ फलाही कामों में शरीक होकर हमें इज्जत बख्शेंगी। पहले कभी किसी ऐसे इरादे का इजहार नहीं किया आपने? जी हाँ, क्योंकि हाल ही में हमारा इरादा हुआ है। वैसे सच तो यह है कि मैंने ही सुल्ताना से इसरार किया। जब इन्होंने चंबर लिताश हवेली खैराती बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो मैंने इसरार किया कि वो हमारी कमेटी में शामिल हो जाएं। और इन्होंने हमें मायूस नहीं किया। हमने आपको रकम दी ताकि आप हवेली फरोख्त ना करें और आपने उसे तंजीम को अतिया कर दिया। वो हवेली हमारी मलकियत है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम आपकी रकम लौटा देंगे, फिक्र मत करें। जमीला सुल्तान ने हमें अपनी हवेली अतिया नहीं की, सिर्फ हमें कुछ अरसा इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। सुल्ताना, वो हवेली बरसों से खाली रही है। सोचा कि बेकार रहने के बजाय उसे किसी अच्छे मसरफ में लाया जाए। ऐसा ही है ना? दरअसल हम आपको भी अपनी तंजीम में देखना चाहते हैं बीदार सुल्तान। जमीला सुल्तान की तरह फलाही कामों के लिए क्या आप हमारी तंजीम में हिस्सा नहीं डालेंगी? नेकी का रास्ता इतना ही शफाफ होना चाहिए जितना कि खुद से सदका देना। यकीनन हम सीधे रास्ते पर हैं और हमें इसे तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं। आपका शुक्रिया। आंद्रे साहब कहाँ हैं? सुल्तान मुअज्जम, उनके एक पुराने दोस्त हैं जनाब रशीद। उन्होंने फ्रांस में एक साथ तालीम हासिल की थी। हमने पास्तर साहब के पास जिन तबीबों को पढ़ने के लिए भेजा था उनमें से एक थे। जनाब रशीद ने उन्हें बुलाया है, वो उनसे मिलने गए हैं। ये कैसे हो सकता है? रशीद साहब के इंतकाल को तो 2 साल हो गए। क्या आपको यकीन है कि आपने सही नाम सुना था? बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम, हमने यही नाम सुना था। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, आंद्रे साहब को अगवा कर लिया गया है। एक वकार कारासू के लिए उनका तबादला चाहते हैं।
अब क्या करेंगे हम? हम करासू के बदले में तबीब साहब को लेंगे। तहसीन पाशा के मर्ज की तशखीस उन्होंने ही की है और वही उनका इलाज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने किसी भी मेहमान को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप हक पर हैं। वैसे भी ये जरसुमा बाहर से लगा है। आखिर कौन तहसीन पाशा को इन जरासीम से मुतासिर करेगा, ये इंतहाई अहम पहलू है। हम मालूम करेंगे। पाशा, ये दस्तावेजात महमूद, जुल्फुल इस्माइल और जकी पाशा के पास ले जाएं। ये दस्तावेजात पेशकश से मुतालिक इंतहाई अहम हैं। वो जांच करके तफसीली दस्तावेज तैयार करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। इन तमाम में मुख्तलिफ आदाद हैं। क्यों सुल्तान मौसम? महमूद, जुल्फुल इस्माइल, जकी और रजा पाशा ने इसरार किया है कि वो पेशकश से मुताल्लिक मंसूबे को जानने के ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए हमें शक है। यानी इनमें से कोई है जो बल्गारियों को मालूमात फराहम करेगा? हम नहीं जानते पाशा, ऐसा हो सकता है। हम बहुत मोहतात रहेंगे। इन सब में एक अलग अदद है, असल तादाद से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है पाशा। इनमें से अगर कोई भी बल्गारवी शहजादे तक मालूमात पहुंचा रहा है तो हम जान लेंगे। उसका नाम सामने आ जाएगा। वो शख्स अब बहुत देर तक पर्दे के पीछे छुपा नहीं रह पाएगा अहमद पाशा। और ऐसा करने वाला गद्दारी का मर्तकिब होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। बेवकूफ! आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैंने ये क्यों किया है मैं नहीं जानता। आपने ये मेरे बाबा को बचाने के लिए किया है। वो उनको गोली मार देंगे। आप ये जानते हैं ना कि वो सिर्फ उन्हें जख्मी नहीं करना चाहते। जानता हूँ, जालमन जज्बाती है, कुछ भी कर सकता है। देखिए, कारसू के साथ कुछ हो ये नहीं चाहता मैं, लेकिन हम क्या करेंगे? क्या आपको भरोसा है मुझ पे? फियदे, मैं आपको नहीं जानता, मगर कारसू को जानता हूँ, उन पे भरोसा है। क्या आप सालमन पे काबू पाना चाहते हैं सबाहतीन? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उनके गलत फैसले हमें तबाह कर देंगे। अभी तक जो भी कामयाबी मिली वो मेरी वजह से है। जुल्फुल इस्माइल पाशा को मैंने राजी किया, लेकिन वो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। फियदे, फियदे, ये चीजें खरीदिए। ठीक है। पाशा। जुल्फुल इस्माइल पाशा, देखिए आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अब हमने ये तमाम राज जान लिया और क्या हुआ? ऐसा मत कहें पाशा। सुल्तान मौज़म की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए क्या अच्छा नहीं है कोई ऐसा हो जो उनके लिए चीजों का सुराग लगाए? ऐसा नहीं है पाशा, ऐसा नहीं है। यकीन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखें पाशा, रियासती राज बहुत अहम होते हैं। हर राज के अपने जानने वाले होते हैं। अगर कोई राज गैर मुतालिका लोगों को मालूम हो जाए तो वो राज फाश हो जाता है पाशा। ठीक है पाशा, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। ये राज है पाशा, खुफिया राज। खुफिया राज बहुत अहम होते हैं। वो महल पहुंच गई तो हमारी मौत यकीनी है। अगर वहां जाती तो अब तक हम मर चुके होते। वो हथकड़ियां कैसे खोल सकती है? और किस तरह से?
सबातीन की मदद से। वो कैसे फरार हुई? सबातीन, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैं नहीं जानता कैसे फरार हुई वो। मैंने गली में देखा उसे। जबरदस्ती उठाकर यहां नहीं ला सकता था क्योंकि वो शोर मचाती अगर तुम्हें पकड़ा जाता। ये आपको देने के लिए कहा है। अब्दुल हमीद के पास नहीं जाएगी वो। आप बिल्कुल परेशान मत हो। इजाजत दीजिए मुझे। जाओ। मैं फियदा अपने बाबा की बेटी हूं। सालमन साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मेरे पास अद्वियात का जदीद इल्म है और आप अच्छी मैं चाहती हूं कि आप लंबा अरसा जिए, लेकिन अब ये मुझ पे मुनहसिर है। अगर मेरे बाबा को जरा भी तकलीफ पहुंची तो आप उस तकलीफ से गुजरेंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने हमें जहर दिया है। उसने इस खत को जहर आलूद गर्द में लपेट के भेजा है। व्लादिमीर, ये खत लो और फौरन तबीब आंद्रे के पास जाओ। ये सब बकवास है। अगर ये सच होता तो इसने सबसे पहले तुम्हें मुतासिर किया होता। ये लो। हम इस सुरंग की खुदाई को जारी रखेंगे अन्ना, और रफ्तार आहिस्ता नहीं करेंगे। ऊपर वाली मंजिल का काम जब खत्म हो जाएगा उस वक्त तक बावर्ची खाना लंगर खाने के तौर पर काम करेगा, और इस तरह हम कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। यहां तक कि अगर सारी दुनिया के लोग भी इकट्ठे हो जाएं, तो हमें ताबूत सकीना को तलाश करने से नहीं रोक सकेंगे। सोचो जरा अन्ना, तौरात, कुरान और इंजील में ताबूत सकीना का जिक्र किया गया है। हमें वो राज मिलेगा जो सदियों से पोशीदा है। हम उस राज को अयां करेंगे। ये रास्ता हमें अब्दियत तक ले जाएगा, वो सुरंग जो लाफानियत का बायस बनेगी। सुल्तान मौसम, ये बताइए तबादला कब होगा? वो इसे मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन वजह नहीं जानता मैं। तहसीन पाशा की सूरत हाल वाज़ेह है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुल्तान मौसम, वो तमाम अद्वियात जो तबीब आंद्रे ने मंगवाई थी पहुंच गई हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर हम तबीब को महल में ले आए तो तहसीन पाशा की जिंदगी अल्लाह की रजा से बच जाएगी। सुल्तान मौसम, इंशाअल्लाह पाशा, इंशाअल्लाह।
ये आपको कहां से मिला है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे यहाँ आने की वजह तहसीन पाशा के जिस्म में पाया जाने वाला ये जहर है। जहर? हाँ, उनकी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ये खून और जिगर से मुताल्लिक है। इसका इलाज क्या है? पहले मरहले में इलाज मुमकिन है। मैं तहसीन पाशा के लिए दवा बनाने वाला था, पर वो अगले मरहले में है। पता नहीं दवा कामयाब होगी या नहीं। आपको ये दवा हमारे लिए बनानी होगी। मेरे पास यहाँ अज्जा नहीं, और ये इतना आसान नहीं है। अगर मैं पेरिस से लाई हुई अद्वियात हासिल कर लूं तो मुरक्कब बना सकता हूं, लेकिन पहले मुझे किसी और शख्स पर इसका इस्तेमाल करना होगा। फिर उससे खून हासिल करके उसे दोबारा दवा में शामिल करूंगा, तब जाकर वो दवा तहसीन पाशा पर इस्तेमाल होगी। तो पहले आप इसका तजुर्बा किसी और पे करेंगे? तजुर्बा नहीं, इसकी वजाहत मुश्किल है। असल में मैं तहसीन पाशा को खून दूंगा। कहाँ थे तुम आसिफ? कोई खबर मिली क्या? जी जनाब, मिली है। उनका असल हदफ खुफिया मुआहदा हासिल करना है। साबिक बल्गारवी शहजादे और उस्मानियों के दरमियान किया गया मुआहदा, अब वो उस मुआहदे को खत्म करके आजाद बल्गारवी रियासत की राह हमवार करना चाहते हैं। आसिफ, तुम ये मालूमात कहाँ से हासिल कर रहे हो? आखिर वो कौन आदमी है जिसे तुम जानते हो और हम नहीं जानते? जरा हमें भी तो बताओ। ये मत पूछो उस्मान, मुझे मिलने वाली मालूमात ठोस हैं। तुम ये देखो, वो शख्स कौन है ये अहम नहीं। अब वो क्या करने वाले हैं? मुआहदे को हिफाजत के लिए महल मुंतकिल किया जाएगा और उस दौरान दुश्मन हमला करेंगे। मैं ये कहूंगा कि हमें उस मुआहदे को हिफाजत के साथ महल पहुंचाना होगा जनाब। चलो, अब हमें फौरी जाना होगा। चलो। मैं अपने शौहर के लिए दवा लाई हूँ। आपके हाथों से हम जहर भी पी सकते हैं। रवाना होने से आधा घंटा पहले तुम ये दवा जानवर को लगा दोगी। जानवर पागल हो जाएगा और मेहमत को अपनी पीठ से गिरा देगा। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। मुझे अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा है। मेहमत, मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी। हम भी बहुत खुश हैं गुल जमाल। क्या आप हमसे इस कदर मोहब्बत करती हैं कि अपनी जान कुर्बान कर दें? इसका जवाब आप जानते हैं मेहमत। यकीनन बहुत मोहब्बत करती हूं आपसे। तो फिर आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, आपकी ये जान हमारी जान है। अगर आपको तकलीफ हुई तो हमें भी तकलीफ होगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार हैं। जिया सामी और जिंदान जी कहाँ हैं? शहजादे ने उन्हें इजलास में बुलाया है। वो चाहते हैं कि हम ये काम संभालें। ठीक है, अपनी जगह संभालो। एक बार फिर वक्त पर आओ मेरे भतीजों, एक बार फिर वक्त पर आओ। चलो आसिफ आ जाओ, वो आ रहे हैं। शाबाश मेरे भतीजे।
आसिफ। जिया सामी, उफ, जिया सामी। बग्गी वहां है। सब तैयार रहे, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्या हुआ? बग्गी खाली है। उस्मान, ये कैसे हो सकता है? वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने फंसाया है हमें। वो झूठ नहीं बोल सकता। बताओ कौन है वो आदमी? खलील, खालिद। अब तुमने इसे क्यों मारा? गद्दार था। क्या हुआ खलील खालिद? इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और फिर भाग निकला। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपके पास आ रहे थे। वहां गड़बड़ हो रही थी। हमने यहाँ रुकने का फैसला किया। हमारी मदद करो, हम पर हमला हुआ है। मैं जानता हूं तुम गद्दार हो, तो अब तुम मरोगे। असल गद्दार तुम हो। बकवास बंद करो और पिस्तौल नीचे करो, वरना मैं माफ नहीं करूंगा। एतराफ करो, चलो एतराफ करो कि तुम अब्दुल हमीद के लिए काम करते हो। ठीक है, अगर तुम ना भी बताओ तो भी मैं जानता हूं कि तुम गद्दार हो। मेरे प्यारे भाई, अब मैं तुम्हें मारकर मुहाइदा शहजादे के पास ले जाऊंगा। हाथ ऊपर, ऊपर, पीछे हटो। कोई हरकत की तो जान से जाओगे। मैं शहजादे फर्डिनेंड का नायब हूँ। जो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा वो बचेगा नहीं। जब तक मैं हुक्म नहीं देता कोई भी हरकत नहीं करेगा। तुम शहजादे के नहीं, दरअसल तुम अब्दुल हमीद के नायब हो। अगर तुम खामोश नहीं हुए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जो करना है कर लो। अब मैं मजीद एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं गद्दार नहीं हूँ। सुल्तान मौसम। कहिए मलिका।
तहसीन पाशा की तबीयत कैसी है? बदकिस्मती से वो ठीक नहीं है, लेकिन हमने उम्मीद का दामन थाम रखा है। उनका इलाज करने वाले तबीब कल तक आ जाएंगे। हम समझ सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे कल पैरा जाने की इजाजत तलब करने आए थे। इजाजत है मलिका? क्या कोई ऐसी बात है जिससे हमें आगाह होना है? जमीला सुल्तान ने चंबर लेताश हवेली तंजीम के लिए खैराती बावर्ची खाने के तौर पर मुख्तस कर दी है, इसीलिए हम खुद जाकर देखना चाहते हैं। कुछ चीजें हमें शक में डाल रही हैं। ये मुनासिब है, आपने अच्छा सोचा है। शुक्रिया सुल्तान मौसम। व्लादिमीर, आप तबीब को मुलाकात की जगह लेकर जाएंगे। क्या मैकटेल तबीब को मार देगा? हाँ, वो मार देगा। लेकिन वो आदमी हमारा इलाज कर सकता है। अगर उस लड़की का कहना सच हुआ तो ये बीमारी बढ़ेगी और हम मौत के करीब होते जाएंगे। मुझे परवाह नहीं है। तहसीन पाशा को मरना होगा, फिर तुम भी मर जाओ, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन अगर वो तबीब वहां जाता है तो तहसीन पाशा बच जाएगा। इलाज का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे हम। तबादले के दौरान तबीब को मार डालेगा मैकटेल। जो आपका हुक्म। जाओ। इंशाअल्लाह आप सेहतयाब होंगे पाशा, इंशाअल्लाह। हम बरसों से उस हवेली में नहीं गए। हमें डर था कि हमारा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब जब आपने ये दरीचा खोल ही लिया है तो आपके अंदर का रिश्ता हुआ जख्म भी जल्द भर जाएगा। हमने उस हवेली में बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं। इंशाल्लाह वो दिन दोबारा लौट कर आएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम दोनों फरीकैन की पेशकश एक दूसरे को दिखाएंगे। अब वफ्द के सरबराह नताइज का ऐलान करेंगे। हमने फरीकैन की तजवीज का जायजा लिया है और एक दूसरे की पेशकश का जायजा भी लिया है। मौसूला तजवीज से यह देखा जा सकता है कि बल्गारवी हुकूमत की पेशकश मुनाफा बख्श है। करोतुआ को चांदी निकालने के लिए मुंतखब किया गया है और मैंगनीज निकालने के लिए गोंगली को, जो कि गैफ गिले का एक गांव है। ये दोनों इलाके बल्गारिया और उस्मानी सरहद के दरमियान हैं, लेकिन बल्गारिया से करीब हैं, यानी ये बोली बल्गारिया ने जीत ली है।
इस शफाफ मुकाबले के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपने देख ही लिया होगा कि उस्मानियों की तरफ से की गई पेशकश ज्यादा अच्छी नहीं थी। बिल्कुल, आपकी पेशकश उनसे बहुत बेहतर थी। तो अब हम आपकी हुकूमत को इस काम की कीमत अदा करेंगे और कानकुनी का काम शुरू करेंगे। महमूद पाशा, सुल्तान अब्दुल हमीद खान साहब को आगाह कर दें कि वो हार गए हैं। ये जगह काफी वसी है, यहाँ खाना तकसीम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बीदार सुल्तान, जमीला सुल्तान, मैं तो दफ्तर में आपका इंतजार कर रही थी। बीदार सुल्तान पहले हवेली देखना चाहती थी, इसीलिए हम यहाँ आ गए। आपके आने तक इन्हें तुर्क कहवा पेश करना चाहती थी मैं, मगर इन्होंने कबूल नहीं किया। आपने इसे कैसा पाया? क्या आपने हर जगह का दौरा किया है? हमने इस तरफ का दौरा किया है। खैराती बावर्ची खाना बनाने के लिए कुछ आराइश की जरूरत है, खास तौर पर बावर्ची खाने के हिस्से में। हमने भी यही सोचा था। यहाँ बहुत बड़ा बागीचा है, सब्जियाँ उगाने और बाहर खाना तकसीम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक साथ चलकर देखते हैं। तशरीफ लाइए, आइए। अगर उन्होंने सुरंग देख ली तो मैं आज खुद को खत्म कर लूंगी। मैं खुद को तैयार रखूंगी। अगर ऐसा होता है तो आप जाहिर करेंगी जैसे कुछ नहीं जानती। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इस सुरंग की वजाहत नहीं दे सकती। पाया तख्त के जिंदान में सड़ने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। भाग चले, पाया तख्त से भाग चले मादाम। मैं ताबूते सकीना लिए बगैर पाया तख्त से नहीं जाऊंगी। या तो मैं यहीं मर जाऊंगी या इस कदीम राज को पाकर रहूंगी। समझ गई? शहजादा फर्डिनेंड, आप बादशाह होंगे। आप ही हैं जो इस बादशाह की ताजपोशी कर रहे हैं, जनाब जालमन। मुझे जो पेशकश मौसूल हुई वो उससे मुख्तलिफ थी जिसके बारे में हमने फैसला किया था, और मैं कसम खाता हूं कि मैंने ये पेशकश किसी को भी नहीं दिखाई। आंद्रे फरार हो गया है। आपने हमारी दो कानें मुनाफा बख्श मुआहदे में फ्रांसीसी इदारों को दी हैं। बतौर एक वाली उस्मानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने पर आपको मुबारकबाद है।